अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स एंड वेलकम। स्टूडेंट्स, आज हम मेथड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से ऐसे मेथड्स हैं एसेक्सुअली जिसके ज़रिए ऑर्गेनिज्म जो हैं वो अपनी रिप्रोडक्शन परफॉर्म करते हैं। अच्छा, एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन की बात करें तो हमारे पास आपकी बुक में 4 मेथड्स गिवन हैं: बाइनरी फिशन, मल्टीपल फिशन, बर्डिंग और स्पोर फॉर्मेशन। इन चारों को हम वन बाय वन डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। आज जो है वो हम डिस्कस करेंगे बाइनरी फिशन को। बाइनरी फिशन की अगर हम स्टूडेंट्स बात करें तो बाइनरी का वर्ड निकला है बाई। बाई का मतलब होता है टू और फिशन का मतलब होता है ब्रेक डाउन, यानी कि दो टुकड़ों में तकसीम होना, दो टुकड़ों में डिवाइड होना इस टर्म का मतलब है। अच्छा, अगर हम बाइनरी फिशन की डेफिनेशन की बात करें, अगर आपसे कोई पूछ ले कि बाइनरी फिशन क्या है, तो बाइनरी फिशन की अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो ये एक ऐसा टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जिसमें जो पेरेंटल ऑर्गेनिज्म है, जो पेरेंट ऑर्गेनिज्म है, वो डिवाइड हो जाता है टू डॉटर ऑर्गेनिजम्स में। A type of asexual reproduction in which the parental organism, in which the parent divide into two daughter organism, ये क्या कहलाएगा? आपका बाइनरी सेशन। ये एक टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है और ये जो बाइनरी सेशन है ये मेनली अकर होता है किस चीज में? यूग्लिना में, अमीबा में, बैक्टीरिया में, क्लामिडोनास में। ये जितने भी हमारे पास यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें बाइनरी फिशन के जरिए रिप्रोडक्शन होती है, जो कि एक सेल से ऑर्गेनिज्म बने होते हैं। लेट्स सपोज यूग्लिना है, अमीबा है, बैक्टीरिया है, क्लामिडोनास है, ये सारे के सारे इसमें जो रिप्रोडक्शन होती है वो एक सेक्सुअली होती है थ्रू बाइनरी फिशन। बाइनरी फिशन का मेथड क्या है? किस तरह जो है वो ये बाइनरी फिशन यानी कि एक जो पेरेंट ऑर्गेनिज्म है वो तकसीम हो जाता है दो डॉटर ऑर्गेनिज्म में। सबसे पहला स्टेप, सबसे पहला मेथड, अगर हम प्रोकैरियोट्स की बात करें उनमें बाइनरी फिशन किस तरह होता है कि जो प्रोकैरियोट्स हैं उसमें बैक्टीरिया की बात करें तो द बाइनरी फिशन टेक्स प्लेस इन फेवरेबल कंडीशन। जब हमारे पास बैक्टीरिया को एक फेवरेबल कंडीशंस प्रोवाइड हो, सूटेबल कंडीशंस जो हैं वो बैक्टीरिया के लिए अवेलेबल हो, तब जो है वो उसमें रिप्रोडक्शन का जो फेनामेना है अपने आप को एक से दो, दो से चार, दो से तीन से छः इस तरह डिवाइड करने का जो प्रोसेस है वो फिर शुरू हो जाता है। तो किस स्टेज में? फेवरेबल कंडीशन में। पहला स्टेप है कि पहला जो है वो बैक्टीरिया के लिए फेवरेबल कंडीशन का होना ज़रूरी है। अगर फेवरेबल कंडीशंस नहीं है तो अनफेवरेबल कंडीशन में बैक्टीरिया जो है वो क्या करता है? डिवाइड नहीं करता। दूसरा, सबसे पहले जो डीएनए मॉलिक्यूल है, फर्स्ट द डीएनए मॉलिक्यूल डिवाइड एंड फॉर्म टू डीएनए मॉलिक्यूल। सबसे पहले जो हमारे पास स्टेप होता है बाइनरी फिशन में प्रोकैरियोट्स में, जो डीएनए मॉलिक्यूल है, यहाँ पर हमारे पास ये एक डीएनए मॉलिक्यूल है। सपोज ये आपका सेल मेम्ब्रेन है, एक सेल वॉल है, ये जो डीएनए मॉलिक्यूल है क्या है? डीएनए मॉलिक्यूल। इसकी रेप्लिकेशन होती है। क्या होती है? रेप्लिकेशन। ये जो डीएनए मॉलिक्यूल है ये क्या करेगा? फर्स्ट ऑफ ऑल अपने आप को दो डीएनए मॉलिक्यूल में डिवाइड करेगा। लेट्स सपोज जिस तरह के ये एक डीएनए मॉलिक्यूल है, इसी डीएनए मॉलिक्यूल से फिर ये डीएनए अपने आप को डिवाइड किया है और इससे दो डीएनए मॉलिक्यूल जो हैं वो बन गए हैं। दूसरा स्टेप क्या होता है कि ईच ऑफ दीज डीएनए मॉलिक्यूल मूव टू द अपोजिट साइड्स ऑफ द बैक्टीरियम। दोनों जो डीएनए मॉलिक्यूल हैं, अब एक डीएनए मॉलिक्यूल डिवाइड हो गया
2 में। अब ये जो 2 डीएनए मॉलिक्यूल्स में ये डिवाइड हुआ है, तकसीम हुआ है, अब ये दोनों डीएनए मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, बैक्टीरियम के अपोजिट साइड्स में मूव करेंगे। ये वाला डीएनए मॉलिक्यूल इस साइड पे मूव करेगा, ये वाला डीएनए मॉलिक्यूल जो है वो उस साइड पर मूव करेगा। अब एट द सेम टाइम, इसी वक्त जब ये 2 डीएनए मॉलिक्यूल एक बैक्टीरियम के दोनों टूवर्ड्स द साइड से मूव कर रहे होंगे, तो इसी दौरान जो है वो इनका जो ये सेल मेम्ब्रेन है, क्या है, सेल मेम्ब्रेन, इनका जो आउटर कवरिंग है सेल वॉल होता है, और इससे जो नीचे है उसका आपका सेल मेम्ब्रेन है, तो वो सेल मेम्ब्रेन अंदर की तरफ एंडिजिनेट होगा। लेट्स सपोज ये हमारे पास 2 डीएनए मॉलिक्यूल एक दूसरे की तरफ, एक इधर आ गया, एक दूसरे इधर तरफ आ गया। इसी वक्त ये जो सेल मेम्ब्रेन है वो क्या करेगा, एक उसकी तरफ क्या हो जाएगा, अंदर की तरफ धंसना स्टार्ट करेगा, इन्विजिनेट होगा, मूव होगा इनवर्ड, इनसाइड। अब क्या होगा कि इसके साथ साथ जब ये इन्विजिनेट करता जाएगा, तो इसी के दौरान न्यू सेल वॉल जो है वो डिपॉजिट हो जाएगा इन 2 क्रॉस मेम्ब्रेन के दरमियान। ये जो क्रॉस मेम्ब्रेन है इनके दरमियान एक नया सेल वॉल जो है वो डिपॉजिट हो जाएगा, और एट द एंड जब ये एक दूसरे के अंदर इन्विजिनेट हो जाए और सेल वॉल इसमें डिपॉजिट हो जाएगा, तो ये वाला हमारे पास एक डॉटर सेल कहलाएगा, और ये वाला जो है वो एक डॉटर सेल कहलाएगा। तो इस तरह एक जो डीएनए मॉलिक्यूल है, एक पेरेंट सेल है, वो डिवाइड हो जाता है 2 डॉटर सेल में। तो ऐसे प्रोसेस को क्या कहा जाता है, बाइनरी फिशन। तो आज स्टूडेंट्स हमने क्या पढ़ा, बाइनरी फिशन के बारे में पढ़ा, और हमने ये भी पढ़ा कि इसका मैकेनिज्म जो है वो किस तरह होता है। होप स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, और बेल आइकन पे जरूर प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, और उसमें हम ये टॉपिक्स कवर करेंगे, मल्टीपल फिजन, बडिंग और स्पोर फॉर्मेशन को कवर करेंगे। तब तक अल्लाह हाफिज।